नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको जॉन डियर 5310 ट्रैक्टर के जो हाइड्रोलिक पंप होता है उसको खोलने के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जिम्मेदारों के या किसान भाइयों के मन में एक मिथ बना रहता है कि जो जॉन डियर ट्रैक्टर का काम है वो सिर्फ एजेंसी में या मिस्त्रियों द्वारा ही हो सकता है, जबकि ये धारणा बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, आप अपने घर पर ही हाइड्रोलिक पंप को सिर्फ 10 मिनट में उतार सकते हैं और 10 मिनट में ही इसको लगा सकते हैं। तो चलो किसान भाइयों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ जी कि जो ये हाइड्रोलिक पंप होता है उसको ख़राब जो होता है ये ख़राब कहने लगते हैं कि ख़राब हो गया। इसके क्या क्या सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं। इसके सबसे पहला सिम्टम्स तो ये होगा कि जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, जो जैक बोलते हैं जिसको, स्टीयरिंग का, ये सबसे पहले ये फंसना शुरू हो जाएगा। जैसे धीरे धीरे कभी अड़ना शुरू हो गया। जैसे राइट साइड मोड़ रहे हैं, राइट साइड से एक दम ही लेफ्ट में मोड़ेंगे तो थोड़ी 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुक जाएगा जब तक उसमें तेल आता है, और दोबारा फिर से चल पड़ेगा। तो उसमें उस कंडीशन में ये लग जाता है पता कि अपना पंप धीरे धीरे डाउन हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। तो दोस्तों, जिम्मेदारों के मन में एक बड़ी मिथ्या बने रहती है कि 10 साल हो गए ट्रैक्टर को, 12 साल हो गए तो अब इसका पंप ख़त्म हो गया है। जबकि दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं होती। जिस प्रकार से हाइड्रोलिक सिलेंडर का जो अपना जैक होता है उसमें सिलें कट जाती हैं, उसी प्रकार से वो सड़क पर चलते हुए लेफ्ट साइड या राइट साइड जाने लग जाता है तो वो सिलेंडर का फॉल्ट होता है और उसमें सिलेंडर की सिलें कटने की वजह से वो प्रॉब्लम आती है। उसी प्रकार से ये जो हाइड्रोलिक पंप होता है दोस्तों, उसमें भी सेम समस्या होती है। इसकी सिर्फ सिलें कटती हैं जो कि 500 से 700 रुपये में ठीक हो जाती है और आपका पंप 8-10 साल चलने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं वो मिस्त्री के पास जाते हैं और मिस्त्रियों को इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, और मिस्त्री भाई होते हैं जो वो पंप को अपने खोलते हैं और खोलने के बाद उसको हाथ से घुमा के देखने लग जाते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। जो दोस्तों ये जो वीडियो में नज़र आ रहा है ये गरारी है, इस गरारी पर ये पंप लगता है और ये एक सील लगी हुई है जो आप देख रहे हैं। इस सील का फिट करते समय इस सील का ध्यान रखना पड़ता है। इसको या तो वहीं लगे रहने देते हैं या इसको उतार कर पंप के ऊपर भी लगाया जा सकता है। जैसे जिस समय फिटिंग करेंगे उस समय इसको जो हाइड्रोलिक पंप होता है उसके ऊपर भी लगाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे जो मैकेनिक होते हैं, मिस्त्री होते हैं जिनको हम बोलते हैं, वो पंप को हाथ से घुमा के देखने लग जाते हैं, जबकि ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत है। इसको हाथ के साथ घुमाकर कभी भी चेक नहीं किया जा सकता पंप को, क्योंकि ये अपनी अपनी सेटिंग पे लगे होते हैं। ऐसे हाथ से घुमा के देखने पे ये देखो, इस प्रकार से देखो, जैसे कि ये मेरा पंप बिल्कुल ओके है और ये हाथ से बिल्कुल नरम घूम रहा है, कोई भी जोर नहीं ले रहा है, फिर भी ये ओके है। और ये जो दूसरा है ये ख़राब पड़ा पंप है, ये देखो बिल्कुल भी हाथ से घुमाने से भी घूम नहीं रहा है, जबकि ये पंप ख़राब है। तो दोस्तों, ये जो जॉन डियर का ओरिजिनल पंप है, देखो ये हाथ के साथ घूम रहा है, फिर भी ये पूरा काम करता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसकी मैंने सिर्फ रिपेयर कराई है जो कि 700 रुपये में सिलें डली है। ये जो वीडियो में देख रहे हैं ये ख़राब पंप है, ये डैमेज पंप है। ये 2nd ग्रेड का हमने पंप लगाया था ट्रैक्टर पर, लेकिन ये चला नहीं, क्योंकि जो ग्रेविटी ओरिजिनल कंपनी के पंप की जो 7 की है वो इसमें नहीं है। तो हमने यही पंप दोबारा से रिपेयर करा लिया है सिर्फ 700 रुपये मात्र में जी। तो दोस्तों, जो हमारे लोकल मैकेनिक होते हैं, चाहे आप एजेंसी में भी इसको दिखा लो, ये उसको ऐसे हाथ से घुमा के देखते हैं और इसको कूड़े में फेंक देते हैं कि आपका पंप खराब हो गया है, जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको, मैंने जो पिछली वीडियो में दिखाया है, सुपर मोटर मैकेनिक के पास लेके जाएं या किसी अच्छे मैकेनिक के पास लेके जाएं जो हाइड्रोलिक पंप का काम करता हो। दोस्तों, वो ही इसको देख के बता सकता है कि इसकी लाइफ कितनी रह रही है। मैं आपको बता दूं कि जॉन डियर का जो पंप होता है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की स्टील से बना होता है। ये आसानी से आसान टर्म्स में ख़राब नहीं होता। जो हैवी लोड का काम करते हैं, जो जिम्मेदार भाई लोडर वगैरह का काम करते हैं, उनमें ये ख़राब होने की दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपका पंप कभी भी 100% एकदम से ख़राब नहीं होता। इस बात की आप ध्यान रखें। जब कभी भी आपका पंप ख़राब होता है दोस्तों, उसके साथ साथ आपका डिस्ट्रीब्यूटर डैमेज होने की वजह से ये पंप ख़राब होता है।
आप जिम्मेदार भाई इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी आपका पंप डैमेज होता है तो डिस्ट्रीब्यूटर की रिपेयर जरूर कराएं। मैंने पिछली फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटर की दिक्कत की वजह से ही जो अपना पंप खराब होता है, वैसे पंप कभी भी खराब नहीं होता, इसकी सिल्लें वगैरह कटती हैं। और दोस्तों आप सुपर मैकेनिक वगैरह के पास जाओगे तो वहाँ जो हाइड्रोलिक रिपेयर करते हैं तो वो आपको बता भी देंगे। ये देखो जी, हमने पंप को उतारने के बाद भी ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दिया है। तो किसान भाई सोचते हैं कि ख़राब हो जाएगा ट्रैक्टर, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता दोस्तों। ये सिर्फ हमारे मन में वहम है कि हम अपने आप से खोलेंगे तो ख़राब हो जाएगा, कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं होती। सिर्फ 3 नट लगे होते हैं जिनके ऊपर पंप लगा होता है जी। सिर्फ 3 नटों को खोलो और अपना पंप आप बड़े आराम से उतार सकते हैं जी, कोई समस्या नहीं है। और आपका पंप उसी जगह पर फिट होगा जहां से खुला है। अदर किसी भी एक आधे धंधे का भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप इस बात से बेफिक्र हो जाइए कि आपका पंप सही से बैठेगा नहीं। या बहुत से जिम्मेदार भाई ये सोचते हैं कि जब पंप हम लगाएंगे तो इसमें तेल वगैरह डालना पड़ता है, ग्रीस वगैरह डालना पड़ता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, इसको ऐसे ही लगाओ, ये अपने आप सक्शन करेगा, अपने आप तेल को खींचेगा और आउटपुट में देगा। इसमें किसी भी प्रकार की ये देखो आप, सिर्फ 3 नट लगे होते हैं इसमें, एक ऊपर और एक इसके नीचे और एक पीछे जो इंजन की साइड होता है। ये देखो, ये पहला नट लग गया है जी, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला हो गया। और एक बोल्ट, ये दोनों 15 नंबर के बोल्ट हैं जी, इनको टाइट करने के बाद बिल्कुल ये जब सेटिंग में आ जाएंगे तभी टाइट होंगे, वैसे टाइट ही नहीं होंगे। और पीछे एक 13 नंबर का जो इंजन से अटैच्ड है वो 13 नंबर का रहेगा जी। दोस्तों इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने ट्रैक्टर को घर पे नहीं खोल सकते। जॉन डियर एक ऐसा ट्रैक्टर है जिसका एक एक पार्ट आप अपने घर पे बड़े आराम से खोल सकते हैं और उसका एक एक पार्ट वहीं फिट होगा जहां उसकी जगह है। इसमें कंपनी ने बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन दिए हुए हैं कि ये पार्ट यहाँ लगेगा और ये बोल्ट यहाँ लगेगा, जिस नंबर का बोल्ट है वो वहीं पर लगेगा। और ये देखो जी, ये 13 नंबर का बोल्ट है जो पीछे लगा हुआ है, इसको भी पूरी तरह से टाइट कर देना है। और जो दोस्तों आगे हमें इसके बाद हमें इसका जो होस पाइप है, जो फिल्टर से आता है पाइप, उसको टाइट करेंगे। दोस्तों इसको टाइट करते समय एक बात का ध्यान रखें कि इसको पूरी तरह से टाइट करें, बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी एयर रह गई तो आपका पंप सही से काम नहीं करेगा और लिफ्ट और जो सिलेंडर है पावर स्टेयरिंग का वो झटका मारना शुरू कर देगा, क्योंकि यहीं से इसने खींचना है, सक्शन यहीं से पैदा करनी है और आउटपुट देनी है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको बहुत अच्छी तरीके से कसना है, इसमें कहीं भी दिक्कत ना रह जाए और इसको बार बार चेक करना है लगाने के बाद, क्योंकि इसमें जो अगर लीकेज रह जाती है इसका पता नहीं लगता आसानी से। तो इसको बार बार, अगर आपके पंप में अगर आपके लिफ्ट जो झटका मार रही है और जो सिलेंडर पावर स्टीयरिंग का वो अटक रहा है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से टाइट करें। अगर इसमें बिल्कुल बाढ़ जैसा भी फर्क रह गया ना तो ये पंप आपका काम नहीं करेगा अच्छी तरह से। अब देखते हैं जी, उसके बाद ये मोटा जो नट होता है इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसको थोड़ा एडजस्टमेंट के बाद ही ये सेट होगा, क्योंकि मोटी लाइन है ना, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत हो सकती है, पर लेकिन आ जाएगा, ये वहीं अपनी जगह पर ही फिट बैठेगा, इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो जी, हमने ये लगा दिया है और इसके बाद इसको टाइट कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ आप अपना ट्रैक्टर का मैकेनिक खुद बन सकते हैं दोस्तों। जॉन डियर ट्रैक्टर में कोई भी समस्या नहीं है कि आपको मैकेनिक की ज़रूरत पड़े। ये देखो जी, इसके लिए दोस्तों टूल की ज़रूरत ज़रूर रहेगी, हर किसान भाई के घर पर टूल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी किसी टाइम भी हो सकती है किसान भाइयों को। तो अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया टूल रखें। सिर्फ 2000 रुपये की कीमत में टूल आ जाता है और ये काम हज़ारों रुपए का काम कर सकता है, लाखों रुपए का काम कर सकता है। दोस्तों नॉलेज को हमेशा अपने साथ रखें। ये देखो जी, उसके बाद ही हमने एक पत्ती खोल ली थी जो रेडिएटर से अटैच्ड थी, क्योंकि इसके खोलने के बिना पंप में हाथ अच्छे से नहीं पड़ता। तो उसके बाद हम स्टार्ट करके देखते हैं जी ट्रैक्टर को। ये देखो जी, अगर आपका ट्रैक्टर का सिलेंडर झटका मार रहा है थोड़ा बहुत, तो सबसे पहले उसकी एयर निकालिए। एयर की समस्या हो सकती है, वैसे आम तौर पे ये समस्या नहीं रहती एयर वगैरह निकालने की, पर लेकिन कुछ कंडीशंस में एयर निकालने की समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले बड़े बोल्ट को खोल के
थोड़ी बहुत एयर निकाल लीजिए इसकी। ये देखिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको। ये हो गया जी। ये देखो थोड़ा सा तेल निकलेगा इसमें से, थोड़ा सा प्रेशर, क्योंकि ट्रैक्टर स्टार्ट है तो बुलबुला आएगा थोड़ा बहुत और इसकी एयर निकल जाएगी। वैसे एयर की समस्या आती नहीं है किसान भाइयों, पर लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस में आ जाती है। मेरे ट्रैक्टर में आ गई है इसमें, इसलिए मैंने करके दिखाया है आपको। तो जैसे ही नट टाइट किया था वैसे ही इसको थोड़ा हाँ ढीला करके दोबारा से टाइट कर देना है। कोई समस्या नहीं है दोस्तों, आप अपने घर पे बड़े आराम से इसको टाइट कर सकते हैं। ये देखो जब पहले अब इसमें एयर आ रही है, अभी भी इसमें एयर है। ये देखो ये झटका दे रहा है ना, तो इसका कारण यही है जी कि इसमें थोड़ी एयर की समस्या है। एयर कौन सी एयर? इसमें जो सक्शन पाइप है वो हमारे से थोड़ा बहुत उसमें लूज रह गई है कहीं, जो खींच करने वाला पाइप है। ये देखो, तो इसको हम पूरी तरह से टाइट करेंगे जी, बिल्कुल अच्छी तरीके से। ऐसे लगेगा कि बस इसके बाद नहीं होगा। ये छोटे पेंचकस से कर रहे हैं हम, लेकिन ये 10-11 नंबर की चाबी के साथ ही टाइट करना ठीक रहेगा, या कोटी हो तो उसके साथ टाइट करें इसको। उसके बाद देखो बिल्कुल अपना स्टीयरिंग ओके काम कर रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये देखो जी। तो दोस्तों अपने ट्रैक्टर के मैकेनिक खुद बने, कोई समस्या नहीं है। ये देखो जी बिल्कुल सही से काम करेगा जी आपका हाइड्रोलिक। सिर्फ 500 से 700 रुपये की सील का खर्चा रहेगा जिस पे, कोई झटका नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है।